हेलो स्टूडेंट, में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करेंगे। उससे पहले मैंने आपसे कल पूछा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का जो सेल चल रहा है उसमें से आपने कुछ परचेस किया है या नहीं किया है। 51,000 लोगों ने वोट डाला। पहली बार मेरे किसी पोल में इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किए, उसमें से 61% लोगों ने कहा नहीं। जी हाँ, बाकी के 38% लोगों ने कहा हाँ। तो कोई कंपलसरी नहीं है भाई, कोई दबाव नहीं है कि सेल आ रहा तो हमको लेना ही लेना। हमारी मर्जी है भाई, लेना तो लेना, नहीं लेना तो नहीं लेना। और ये उसका एक सबूत आपके सामने, पता नहीं कहाँ से इतना बहुत लोग सोल्ड कर देते हैं, लेकिन होता है भाई, बहुत होता है। ये तो सिर्फ मैंने इंडिविजुअली किया तो मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन होता है। वैसे दोस्तों, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द पोल। और आज का जो पोल है वो ये है कि OnePlus 70 का मैं फुल रिव्यू करूं, अनबॉक्सिंग नहीं करना है मुझे, फुल रिव्यू करूं या ना करूं वो मुझे आप यहां पर वोट डाल के बता देना। गरम टेक न्यूज दोस्तों हमेशा की तरह लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, आज दिल से रिक्वेस्ट करता हूं 30,000 लाइक्स पहुंचा दो यार, बहुत मजा आता है। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर एप्पल से। और आज काफी खबरें आ रही है एप्पल की तरफ से, लेकिन पहली खबर की बात करें दोस्तों, तो मैंने जब ये खबर पढ़ा रहा तो 3 बार और पढ़ा, मुझे खुद नहीं समझ रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वाकई में ऐसा हो गया है। रशिया में एक लड़का है दोस्तों, उसने एप्पल को सू कर दिया, $15,000 की मांग किया। उसने बोला कि एप्पल ने मुझे मैनिपुलेट किया और होमोसेक्सुअलिटी के लिए पुश किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। मतलब एप्पल ने उसको फोर्स किया गे बनने के लिए। अब रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। क्रिप्टो करेंसी ऐप होता है ना, तो उसके आईफोन में क्रिप्टो करेंसी ऐप था, तो वो बिटकॉइन से डील करता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसको गे कॉइन्स कहीं से आ गया। एनीवेज, गे कॉइन्स यार, उसमें लिखा था कि डोंट जज अंटिल यू ट्राई। मतलब वो पढ़ के एकदम मोटिवेट हो गया और उसने ट्राई किया। ट्राई करते करते इतना आगे घुस गया कि वो बन गया गे। और उसका बॉयफ्रेंड भी है। फिर उसने बोला मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इतने हद पार कर दिया और अब मैं उससे पीछे नहीं आ सकता। मतलब मैं घुस गया एप्पल की वजह से, मैनिपुलेट हो गया और उसमें मैं गे बन गया। उसने एप्पल को सू किया, 17 अक्टूबर को उसकी सुनवाई होगी और क्या पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है ये कोई मामले में हम एप्पल के किसी को ब्लेम करेंगे, उसने मेरे को बोला तो गे बन, तो मैं गे बन गया, ये सेंस नहीं बनता है। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद एप्पल ना अपने स्टाइल में उसको शायद जवाब देगा। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है, हो सकता है ऐसे भी एप्पल कर सकता है। लगे आता दोस्तों एप्पल का जो आईफोन SE 2, ये जो फोन है दोस्तों आपको 2020 की स्टार्ट से जो वो देखने को मिल सकता है। जी हाँ, एप्पल के जो एनालिस्ट है मिंग ची को, उन्होंने यहां पर बताया, जो अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं हमेशा से और उनकी हिस्ट्री काफी बढ़िया है। आईफोन SE 2016 में दोस्तों आया था, 3 साल तक हमें कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन आईफोन SE 2 आएगा और ये भी उसके जैसा ही कॉम्पैक्ट होगा, ब्यूटीफुल लुकिंग होगा। और ये दोस्तों स्पेशली उन लोगों को वो लोग टारगेट करेंगे जो आईफोन 6 और 6s करंटली यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है। लेकिन इसकी 2 खासियत इसमें ये होगी कि बताया जा रहा है कि इसमें एप्पल का A13 जो रिसेंट बायोनिक जो चिप जो अपने 11 सीरीज में था वो वाला होगा और iOS 13 होगा। ऑब्वियसली आईफोन 6s में तो ये नहीं है, तो शायद उन लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा और फिर वो आईफोन SE 2 पर स्विच हो गए। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कितना अच्छा खास ये फोन आता है और क्या प्राइस होती है। जब आएगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। वैसे एक और चीज दोस्तों, एप्पल ना आजकल 7वें आसमान पर चल रहा है। मतलब एप्पल की तो निकल पड़ी। वैसे हमें पता है यूएस में तो चलता ही, लेकिन इंडिया में भी इस बार लोगों ने लाइन लगा दिया, तोड़फोड़ कर दिया और आउट ऑफ स्टॉक हो गया वगैरह वगैरह। तो एप्पल ने क्या कर दिया कि जो आईफोन 11 है ना, इसके प्रोडक्शन को वो लोग अब यहां पर बढ़ा रहे हैं। तो जितने सप्लायर्स है उनको बोल दिया है कि भाई तो उनके प्रोडक्शन को बढ़ा दे। 8 मिलियन यूनिट्स और बढ़ाने की यहां पर जो वो प्लानिंग कर रहा है। मतलब यहां पर 10% की बढ़ोतरी वो करेगा, क्योंकि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो खत्म ना हो जाए तो उसको और बढ़ा रहता है कि लोग और उसको परचेस कर सके। स्पेशली ज्यादातर आईफोन 11 होगा, फिर थोड़ा आईफोन 11 प्रो होगा और आईफोन 11 प्रो मैक्स का उन्होंने यहां पर अभी कोई बढ़ाने की प्लानिंग नहीं किया। वैसे मैं भी सोच रहा हूं दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों मैं लूं और ये इसकी अनबॉक्सिंग करूं, टेक्नो रुएस एप्पल। हालांकि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन आप मुझे बताना अगर चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो यहां पर दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से खबर आ रही है और ये गेम जब से आया है मोबाइल के अंदर, इसने ना तहलका मचा दिया। इतनी वेराइटीज इसमें आपको मिलती है और मल्टीप्लेयर में तो इसने इतने सारे फीचर्स दिया कि मैं आपसे क्या बताऊं। वैसे दोस्तों आते ही 3 दिन में इस गेम ने दोस्तों 20 मिलियन इंस्टॉल्स अचीव किया है, जो बहुत बड़ी बात है। और उस 20 मिलियन में लगभग से $2 मिलियन भी स्पेंड हो चुके हैं। लोगों ने किया रहेगा ना इन ऐप परचेसेस में, तो ये भी काफी बड़ी बात है। वैसे दोस्तों इसमें एक और चीज है कि इंडिया लीड कर रहा है सबसे ज्यादा इंस्टॉल्स में। 14% जो है वो इंडिया से है, बाकी यूएस भी है, लेकिन वो नंबर 9 पर आता है, 9% पर। तो मेरे हिसाब से हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम कितना ज्यादा क्रेज है इस गेम के लिए। वैसे शुरू में तो आया था उसमें कंट्रोलर का सपोर्ट था, लेकिन अब बुरी खबर है कि उन्होंने अपडेट पुश करके इसको कल्टी कर दिया। वैसे पबजी में भी नहीं है तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि वो फेयर नहीं होगा ना। कंट्रोल से लोग खेलेंगे, टच स्क्रीन में खेलेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। मैं भी खेल रहा हूं, मुझे पता है टच स्क्रीन में कितना मजा आता है। रात में 12 बजे के बाद बैठ जाता हूं मैं। वैसे आप भी आए ना, टेक्नोलॉजी में आईडी है, खूब खेलेंगे। लेकिन मारियो कार्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, वो तो आते ही एक हफ्ते में 90 मिलियन डाउनलोड्स। मतलब
कमाल हो गया यार। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों Realme X2 Pro ये स्मार्टफोन ना हमें शायद से दिसंबर के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है और हमें नहीं पता कि ये ग्लोबली अक्टूबर में लॉन्च होगा नहीं होगा, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रूमर्स ये है कि दिसंबर में ही ये आएगा और उसी टाइम पर हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। Realme X2 Pro दोस्तों पहले रूमर्स थे कि इसमें 65 वॉट का आपको Vooc वाला चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अब वो आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअली में इसमें उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि 50 वॉट के आपको Vooc चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और पहले जो उन्होंने वो वीवो पे पोस्ट डाला था 65 का वो निकाल के अब उन्होंने 50 वाले से रिप्लेस कर दिया है। वैसे अभी ये भी दोस्तों 3700 mAh की जो बैटरी है ना, ये वाला जो चार्जर है ये उसको 35 मिनट्स में पूरा चार्ज करेगा और बताया जा रहा है कि Realme X2 Pro में आपको 4000 mAh की है, तो थोड़ा और टाइम ऐड कर दो तो आपके फोन को कितना फास्ट चार्ज करेगा ये देख लेना। स्नैपड्रैगन 855 प्लस 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, 20x हाइब्रिड जूम, कमाल का फोन होगा दोस्तों, एग्रेसिव प्राइस पर आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, दिसंबर में वेट करना, मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों टिकटॉक की तरफ से खबर आ रही है और ये जो दर्द है ना ये हम सभी लोगों के घर में मौजूद है और ये जो टिकटॉक है दोस्तों इनके जो ओनर है बाइटी डांस ने ये फाइनली क्लियर कर दिया है कि वो कोई भी पेड प्रमोशन टिकटॉक पर स्पेशली पॉलिटिशियंस से रिगार्डिंग यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब टिकटॉक पर अगर कोई पॉलिटिशियंस ऐसे कोई पेड प्रमोशंस कर रहे हैं जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टी को नीचा दिखाता है या जो भी करता है और खुद उससे वोट मांग रहा है लोगों से, जो भी कर रहा है वो टिकटॉक पर अलाउड नहीं होगा। टिकटॉक उसको तुरंत वहां पर कल्टी कर देगा, बैन कर देगा, सस्पेंड कर देगा, जो भी कर देगा। तो फाइनली ये चीज टिकटॉक ने भी एक एक्शन लिया जो बहुत टाइम से व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पर भी चल रहा था, तो टिकटॉक भी एक बच गया था, तो टिकटॉक पर भी होगा। लेकिन उन पागलपंथी का क्या जो हम सहते हैं टिकटॉक पर। लेकिन एक चीज है दोस्तों, रात में मैं सोता हूं कभी कभी ना वीडियोस देखता हूं टिकटॉक पर, बहुत टाइम पास होता है, आप भी देखना कभी, बहुत मजा आती है। तो यहाँ पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, OnePlus 7T, मैं बार बार क्यों उठाता मुझे पता नहीं, लेकिन OnePlus 7T Pro तो अक्टूबर में भी आएगा, मतलब बोल रहे ऐसा कि मिड तक आ जाएगा। ये भाई अभी पैदा हुए, अभी बस मार्केट में आए, बहुत कम लोगों के हाथ में आए और अभी OnePlus 8 की लीक्स यहाँ पर आ रही है दोस्तों। जी हाँ, और लीक्स आ रही तो हम उसको रोक नहीं सकते, ये आ रही तो आपको मैं उसके बारे में बता देता हूँ। वैसे कैश करो और ऑन लीक्स के साथ में मिलकर ये लीक्स आ रही है जहां पर उन्होंने इसकी कुछ रेंडर्स शेयर किया। आप देख सकते हैं कि OnePlus 8 में इस बार आपको पहली बार सामने देखेंगे आपको पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो मस्त एकदम डिस्प्ले होगा और पीछे देखेंगे आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, बीच में वर्टिकली जो थोड़ा सा OnePlus 7 Pro जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता नहीं पीछे वाला जो रेंडर है वो थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि 7T में तो उन्होंने सर्कुलर कैमरा दिया है, तो हो सकता है कुछ ऐसा होगा। लेकिन इस बार इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा, ऐसा भी बोल रहा है, जो पहले कोई OnePlus के फोन में नहीं था। तो OnePlus 8 की लीक्स अभी से ही आ रही है, जो आएगा 2020 में, लेकिन अभी से आ गया है। पंच होल डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा और कुछ वैसा होगा। वैसे आपको क्या ख्याल है इस लीक को देख के, सही लग रहा है, गलत लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लिपकार्ट की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल चल रहा है। मतलब ये लोग इतना पैसा छाप रहे, इतना छाप रहे कि मैं क्या बताऊं। अभी इतने दिन से चल रहा है ना, मैं आपको थोड़े फिगर्स बताता हूं। वैसे पिछले साल से अगर इस साल का ओवरऑल अगर उन्होंने थोड़े दिन में कंपेयर करके बता रहे कि 2 गुना तो सेल बढ़ गई है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स के सेक्शन की बात करें दोस्तों तो 10% उनको यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। इसमें लैपटॉप से, इसमें ये टीवीज है, इसमें ये है, सबसे ज्यादा हुआ है। और उसके अलावा यहां पर बताया जाए कि 70% उनको ग्रोथ देखी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में, जिसमें टायर 2+ सिटी से बहुत ज्यादा हुआ है। और साथ में दोस्तों जो वुमेन्स है वो जो शॉपिंग कर रही है उसमें 100% की ग्रोथ यहां पर देखी गई, स्पेशली स्मॉल टाउन से भी यहां पर काफी है। तो मतलब इतना ज्यादा सेल हुआ है इस बार उनका, इसमें हमारा भी हाथ है, हमने भी वीडियो बनाया था ना तो ये कुछ यहां पर सामने निकल कर आया। वैसे दोस्तों क्या ख्याल है आपका ये सब चीजों के बारे में, कितना कमाते ये सोचो खाली बैठ के। क्या आपको पता है कि सैमसंग दोस्तों सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी एंटर किया। हालांकि जब शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये ग्रोसरी में इन्वॉल्व थी, लेकिन 1970 के अंदर सबसे पहले उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर किया और पहला जो प्रोडक्ट था वो उनका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता है आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।